हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यदि कोस x बराबर हो किसके टेन y के, कोस y बराबर हो टेन z के और कोस z बराबर हो टेन x के, तो साइन x किसके बराबर होगा। हमें यह ज्ञात करना है। हमें चार विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब प्रश्न में जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है कोस एक्स बराबर टेन वाई। तो सबसे पहला भाग है, इसको हम हल करेंगे। तो जैसा कि यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ पर आएगा कोस वर्ग एक्स बराबर होगा टेन वर्ग वाई। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन का वर्ग एक्स या टेन का वर्ग थीटा बराबर होता है सेक के वर्ग थीटा के, तो यहाँ से एक का इधर पक्षांतरण कर दें तो ये हो जाएगा, यहाँ से इस टेन वर्ग वाई को लिख सकते हैं सेक वर्ग वाई घटाओ में एक किसके बराबर, कोस वर्ग एक्स के बराबर। अब यहाँ से सेक वर्ग वाई को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो कोस वर्ग एक्स बराबर, इसे लिख सकते हैं एक बटा कोस वर्ग वाई घटाओ में एक। अब जो दूसरा भाग दिया गया है उसे देखते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, दूसरे भाग में हमें दिया गया है कोस वाई बराबर है टेन जेड के और कोस जेड बराबर है टेन एक्स के। अब यहाँ से हम ये जो कोस वाई का मान है, यहाँ पर यदि हम टेन जेड लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा कोस वर्ग एक्स बराबर एक बटा, ये हो जाएगा यहाँ पर टेन जेड का वर्ग घटाओ में एक। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे कोस वर्ग एक्स बराबर कोट वर्ग जेड घटाओ में एक। अब इसे एक का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा एक योग में कोस वर्ग एक्स बराबर कोट का वर्ग जेड। कोस को हम क्या कोट वर्ग थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे एक प्लस कोस वर्ग एक्स बराबर, ये होगा कोस का वर्ग जेड भाग में साइन का वर्ग जेड। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक योग में कोस का वर्ग एक्स बराबर कोस का वर्ग जेड भाग में एक घटाव में कोस का वर्ग जेड। क्योंकि साइन का जो हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं एक सरल समीकरण होती है कि साइन वर्ग थीटा या साइन वर्ग एक्स योग में कोस वर्ग एक्स बराबर होता है एक के। यहाँ पर हम थीटा ले लेते हैं क्योंकि एक्स हमने यहाँ पर प्रश्न में लिया है, तो ये बराबर होता है किसके, एक के बराबर होता है। और यहाँ पर हमने सरल समीकरण प्रयुक्त की है कि एक बटा टेन का वर्ग जेड बराबर होता है कोट का वर्ग जेड या कोट थीटा के। माफ कीजिए, यहाँ पर एक बटा टेन थीटा बराबर एक कोट थीटा के। अब यहाँ पर देखें तो कोस जेड किसके बराबर है, टेन एक्स के बराबर है, तो मान रख देंगे तो हमारे पास आएगा एक योग में कोस वर्ग एक्स बराबर टेन वर्ग एक्स भाग में एक घटाव में टेन वर्ग एक्स। चूंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो यहाँ पर जो टेन एक्स है उसकी जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा सबसे पहले एक योग में कोस वर्ग एक्स बराबर टेन वर्ग एक्स की जगह आएगा साइन वर्ग एक्स बटा कोस वर्ग एक्स संपूर्ण के भाग में यहाँ पर आएगा एक घटाव में साइन वर्ग एक्स बटा कोस वर्ग एक्स। यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा एक योग में कोस वर्ग एक्स बराबर साइन वर्ग एक्स बटा में कोस वर्ग एक्स घटाव में साइन वर्ग एक्स। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो कोस के पद हैं उसको हम साइन में बदल लेते हैं सभी को, तो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा दो घटाव में साइन वर्ग एक्स। क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक योग में कोस का वर्ग एक्स था, तो यहाँ से इसको थोड़ा हल कर दे देते हैं। एक योग में कोस वर्ग एक को हम लिख सकते हैं एक घटाव में साइन वर्ग एक्स बराबर है साइन का वर्ग एक्स संपूर्ण के भाग में यहाँ पर है कोस का वर्ग एक्स, उसको लिख सकते हैं एक घटाव में साइन का वर्ग एक्स घटाव में है साइन का वर्ग एक्स। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये होगा दो घटाव में साइन का वर्ग एक्स बराबर साइन का वर्ग एक्स बटा में एक घटाव में दो साइन का वर्ग एक्स। अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर इस पद का बज्र गुणा कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा
दो घटाव में साइन का वर्ग x, 1 घटाव में 2 साइन का वर्ग x बराबर साइन का वर्ग x। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 2 घटाव में 4 साइन का वर्ग x, ये होगा घटाव में साइन का वर्ग x, और ये होगा योग में 2 साइन की घात 4x बराबर साइन वर्ग x। अब इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे तो सारे जो साइन यहाँ पर 4, 5 और 1 की कितने मिलकर हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये भी ऋणात्मक का होगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 साइन की घात 4x घटाव में 6 साइन की घात 2x योग में 2 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, एक द्विघात समीकरण आ चुकी है। अब इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर साइन की घात 4x घटाव में 3 साइन का वर्ग x योग में 1 बराबर में 0। अब चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होती है ax का वर्ग योग में bx योग में c बराबर में 0। इससे यदि हम इस समीकरण की तुलना करते हैं तो हमारे पास x किसके बराबर, x बराबर है साइन के वर्ग x के, a बराबर है 1 के, b बराबर है ऋणात्मक 3 के, और c बराबर है हमारे पास 1 के। तो चूंकि हम जानते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र से यदि हम देखें तो हमारे पास x बराबर होता है ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल में b का वर्ग घटाव में 4ac बटा में 2a। तो यदि हम मान रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा साइन का वर्ग x बराबर ऋणात्मक b, अर्थात ये हो जाएगा धनात्मक 3, धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल में ऋणात्मक 3 का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 9 आता है, घटाव में 4ac यानी कि 1 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 9 घटाव में 4 बटा में 2 गुणा में a, अर्थात ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, साथ ही में इसके अंश व्यवहार में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 धनात्मक ऋणात्मक 2 गुणा में वर्गमूल में ये हो जाएगा 5, भाग में आ जाएगा यहाँ पर 4। अब जैसा कि हम जानते हैं कि धन चिन्ह लेने पर, यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, यदि हम धन चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर साइन वर्ग x बराबर आएगा 6 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल में 5 बटा में 4, माफ कीजिए यहाँ पर धनात्मक रहेगा केवल क्योंकि धन चिन्ह ले रहे हैं। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये किस रूप में बन रहा है, ये बन रहा है साइन का वर्ग x बराबर, यहाँ पर माफ कीजिए यहाँ पर 2 भी है साथ में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वर्गमूल 5 योग में 1 बटा में 2 का वर्ग के रूप का बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा साइन x बराबर वर्गमूल में 5 योग में 1 बटा में 2। तो यदि इसको हल करते हैं तो ये मान किससे बड़ा रहता है, 1 से बड़ा रहता है। और चूंकि हम जानते हैं कि जो साइन का मान है वह किस में परिभाषित रहता है, वह परिभाषित रहता है ऋणात्मक 1 से लेकर 1 तक, और ये मान 1 से बड़ा है तो यहाँ पर धन चिन्ह के लिए मान सत्य होगा, असत्य होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे। तो ऋण चिन्ह लेने पर यदि ऋण चिन्ह लेंगे तो हमारे पास यहाँ तक जो मान आएगा वह क्या रहेगा, समान रहेगा, परंतु चिन्ह किसका होगा, ऋणात्मक का होगा। तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो साइन का वर्ग x बराबर 6 घटा में 2 वर्गमूल 5 बटा में 4। तो ये पद किस रूप का है, ये हमारे पास है साइन का वर्ग x बराबर वर्गमूल में 5 घटाओं में 1 बटा 2 के रूप का है, 2 के वर्ग का रूप का। तो यहाँ से साइन x बराबर हो जाएगा वर्गमूल में 5 घटाओं में 1 बटा में 2। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 गुणा में साइन 18 डिग्री के, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 18 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 18 डिग्री का मान होता है वर्गमूल में 5 घटाओं में 1 बटा में 4 के। तो यदि हम यहाँ से अंश व्यवहार में 2 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना बन जाता है, यहाँ पर ये दोनों का गुणा होकर 4 हो जाता है, और यहाँ पर 2 के साथ गुणा में क्या आ जाएगा, इसका मान साइन 18 आ जाएगा। और ये हमने यहाँ पर क्या है लिखा है, तो इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से दिखा देते हैं। अब ये आ चुका है हमारे पास मान किसका, साइन एक्स का, जो कि हमें ज्ञात करना था। अब हम देखते हैं कि यह उत्तर कौन से विकल्प से मिलान करता है। तो हमारे पास जो 4 विकल्प हैं उनमें से जो विकल्प ए है उससे यह मान मिलान करता है। तो प्रश्न के सही उत्तर का विकल्प ए 2 गुणा में साइन 18 डिग्री। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।